हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव बीन बिजी फॉर 2-3 वीक्स। और आज की ये वीडियो एक्चुअली कोई कुछ प्लान नहीं था कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। द रीज़न इज़ कि कल मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था और उसने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी वीडियोस के लिए। उसने पहली बार मेरी वीडियोस देखी, क्योंकि मैं कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करती हूँ अपनी वीडियोस के बारे में। और मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स को पता है कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, तो शायद उनको किसी तरीके से पता चला। उन्होंने वॉच की सारी वीडियोस और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मुझे करना चाहिए आगे कंटिन्यू। तो मैं बहुत मोटिवेटेड हुई। तो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता है, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने भी मुझे बोला कि यू शुड पोस्ट रेगुलरली, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से नहीं पोस्ट करी थी, ये चीज़ उनको पता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें कर रही थी पास्ट फ्यू वीक से। मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रही थी नया, तो मैं थोड़ी सी बिजी थी और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। बट स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। आज मैं खाना बनाने गई और मेरा गैस ख़त्म हो गया। क्योंकि गैस ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि टाइम यूज़ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और कल की वजह से मैं थोड़ी खुश थी ही, पॉजिटिव थी, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं कैमरे के सामने रेडी होके बैठ गई। बाय द वे, मैं इसके बाद घर यहाँ से थोड़ा फ्रेंड से मिलने जाने वाली हूँ, तो मुझे वैसे भी रेडी होना था। तो क्योंकि रेडी हो चुकी थी तो रिकॉर्ड करना मुझे लगा आज कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक तक का वेट क्यों करना। हाय, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ज्योत्सना सरकार हूँ और इस चैनल पे आपको मुझसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं कुछ ही टाइम पहले अपने गांव से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ और जॉब्स की हायरिंग और जॉब्स के इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे जॉब करना ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड मेरी अभी फ़िलहाल की सारी वीडियोज़ होंगी। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ बाद में भी दिए थे, लेकिन उसकी वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पाई। द रीज़न इसके मेरे फ़ोन का बैकअप फुल हो गया था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो रिकॉर्ड बेसिकली होते होते लास्ट तक पे वो जब एडिट करके दोबारा उसका स्पेस सेव करने के लिए कम पड़ गया था, तो डिलीट करना पड़ा आफ्टर एडिटिंग। तो इसी वजह से 2-3 वीक्स में अपलोड नहीं कर पाए, बट मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रही थी। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं डेफिनेटली आगे अपलोड करूँगी। इस वीडियो आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई पास्ट 2 वीक्स एक्सपीरियंस वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ किया था जिसमें मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके 2 या 3 टॉपिक्स मिलते हैं हमें रिलेटेड टू योर फील्ड। और समटाइम्स आपको अगर कोई टॉपिक अच्छा लगता है उसमें आप बात कर सकते हैं। बेसिकली एजुकेट करना होता है छोटे बच्चों को। 6 होगा, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी है तो मैंने आपको एक ग्रुप सजेस्ट किया था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी हायरिंग्स के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो मिल जाएंगी। जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में भी हायरिंग हो रही है वो मिल जाएगी। उसी में एक हायरिंग आई थी। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें उसको काउंसलिंग करनी होती है छोटे बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके 6 to 12, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि उनको फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और उनको क्या लेना चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बेसिकली उनका फ्यूचर गाइडेंस के लिए वो होता है। प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो लोग कराते हैं ऐसे वेबिनार्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो हमें जानना ज़रूरी है एट दैट एज। तो उसी से रिलेटेड ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था। तो उसमें मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो काम कर रहा है, तो मुझे वो सुन के बहुत एक्साइटिंग लगा था। बट उस टाइम पे वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था हायरिंग, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। बट आफ्टर फ्यू डेज मुझे एक इसी से रिलेटेड पोस्ट मिला था जिसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि उसके जो टॉपिक्स थे वो गर्ल्स से रिलेटेड थे। बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ से रिलेटेड था। एंड जो बॉयज़ के लिए टॉपिक आया था उसका था जेंडर सेंसिटाइजेशन। जो हायरिंग थी वो सिर्फ गर्ल्स की थी। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मेरे टाइप की चीज़ें थी। तो आई ट्राइड एंड मैं उसी के लिए बिजी थी। मैं स्कूल्स में जाती थी, काउंसलिंग लेती थी। बेसिकली काउंसलिंग तो नहीं कह सकते इसको हम, बेसिकली अवेयरनेस के लिए मैं उनको क्लासेस सेशंस लेती थी। और मेरे 2 सेशंस होते थे सेम स्कूल में, कभी कभी डिफरेंट स्कूल में भी कभी कभी होता है। डिफरेंट स्कूल इन द सेंस कि कुछ स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, या तो कुछ स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ बॉयज़ के लिए होते हैं, तो उसको अलग स्कूल काउंट किया जाता है। तो उस बेसिस पे वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि सेशंस अलग स्कूल के अकॉर्डिंग, मतलब अलग से बॉयज़ के नेम से जाता है और अलग से गर्ल्स के नेम से जाता था।
तो मैं सेशंस लेती थी। पर डे मैं 2 सेशंस लेती थी, बॉयज़ का और गर्ल्स का। 30 to 45 मिनट्स के मेरे सेशंस होते थे। पहला जो मेरा सेशन था वो काफ़ी अच्छी जगह पड़ा था, मतलब वो स्कूल गवर्नमेंट होने के बावजूद बहुत ही सुंदर स्कूल था और काफ़ी हद तक वो पब्लिक स्कूल जैसा ही था। बट वो सेशन मुझे पहले, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट आई थिंक आई मैनेज्ड इट प्रिटी वेल। बट आफ्टर दैट मुझे उसमें मज़ा आने लगा। तो क्योंकि मैं अभी और भी चीज़ें ट्राई कर रही थी तो मैं सो नहीं पाती थी ठीक से रात को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी दिन में और रात में कुछ ना कुछ, मतलब नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी। तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी इसी की वजह से कि मैं दिन में टाइम नहीं निकाल पा रही थी, मैं दिन में सोती थी। पर कल जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं अच्छा कर रही हूँ, वो उनको बहुत अच्छा लगा मेरी वीडियोस देख के, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज टाइम मिला है तो आज ही कर लेते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। देन मैंने एक दिन ऑल्टरनेट करके और कुछ वीक में गैप्स लेकर मेरे को स्कूल्स असाइन होते थे। तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे नियरेस्ट जो स्कूल्स हैं मैं मोस्टली वो लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे यहाँ का लोकेशन या एड्रेस कुछ आइडिया है नहीं, कितना कौन सा स्कूल कितना दूर है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दूर स्कूल ले लिया था, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा खासा टाइम मेरा ट्रैवलिंग में ही निकल गया था। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, और क्योंकि मुझे घर आके खाना भी खुद ही बनाना होता है, तो उसकी वजह से और भी मेरा टाइम जो था वो मतलब रेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बात करके थोड़ा सा अपने क्लोज वाले लोकेशंस पे ही स्कूल चूज़ करूँगी। तो मैंने उसके बाद दो स्कूल्स के और करवाए थे, बेसिकली 4 सेशंस और किए थे। और कल मेरा लास्ट सेशन था, और कल का सेशन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि कल का सेशन मेरा अब तक का बेस्ट सेशन था। क्योंकि अब मुझे आ गई थी चीज़ें कि छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, क्योंकि मैंने कोई कोर्स तो किया नहीं है, ना ही मैं कोई टीचर हूँ, और ऑनेस्टली मैंने कभी छोटे बच्चों को कभी पढ़ाया भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत नॉटी थे, सच में बहुत ज़्यादा ही नॉटी। छोटे बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, वो नहीं सुनते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, और जो बड़े होते हैं वो अपने में ही बात करते रहते हैं। मे बी क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसी चीज़ें सुनने की ओपनली। बहुत अभी भी ये स्टिग्मा है बाहर कि हम इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते, उस टॉपिक के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ बायोलॉजी मेडिकल, मतलब मैंने अपनी, क्योंकि मैं उस चीज़ से अब ओवर हो चुकी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो चीज़ बायोलॉजिकल है उस पर बात करने में क्या शर्माना। तो मुझे पता है कि वो हमारे लिए नॉर्मल है, मेरे फ्रेंड्स के लिए नॉर्मल है ओपनली बात करना, बट क्योंकि वो अभी छोटे हैं तो उनको नहीं पता है कि ये कॉमन चीज़ है, इस पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। बट उनको समझाना ही बहुत बड़ा टास्क है। बट नॉनदलेस जो सेशंस थे वो मेरे बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग थे। होपफुली अगर फ्यूचर में आएगा तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी। बाय द वे, मेरा जो सेशन हुआ था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो वो पेड था, पार्ट टाइम की तरह था। और बट ये भी मुझे पता चला कि जो ये सेशंस होते हैं वो डिपेंड करता है आप किस फेज़ में उसको ज्वाइन कर रहे हो। फेज़ इन द सेंस कि मैंने जब ज्वाइन किया था वो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन किया था, तो जब तक मेरे तक वो पेड आता, मतलब अमाउंट आता है ना, वो ऑलरेडी लेस हो चुका होता है। बट मुझे वो उससे इतना मतलब था नहीं, मुझे था कि क्योंकि ये टॉपिक मेरे टाइप की चीज़ें हैं तो मुझे ट्राई करना था कि कैसे एक्सपीरियंस होता है। और अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है अभी मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स इंडिपेंडेंट होना है मुझे, बट मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं आगे फ्यूचर के लॉन्ग टाइम के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ ट्राई करना है। तो जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती है मैं ट्राई करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मैं तो डेफिनेटली करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन किया है जिसमें जो मैंने सजेस्ट किया था अपने पिछले ग्रुप में, तो होपफुली आपको नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई भी अच्छी जॉब हायरिंग आती है तो आप उसको ज्वाइन करके आपका डेफिनेटली कुछ बेनिफिट होगा। एंड आपको करना चाहिए ट्राई, आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई नो कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था या बहुत लोगों को बहुत बोरिंग या अजीब लगा हो कि ये कैसा टॉपिक है, बट ये टॉपिक नहीं था एग्जैक्टली ये बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी पॉजिटिव और खुश हूँ कल की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से। सो थैंक्स टू देम। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। एंड अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे पास कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूंगी, बट आप मुझे बताना कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए। एक मेरे पास है जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैंने दिया था, और एक मेरे पास है AR एग्जीक्यूटिव
रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो आप मुझे बताना आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए, मैं डेफिनेटली उस पर पहले वीडियो बना के अपलोड करूँगी। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।